दोस्तों, आपने पहले एपिसोड में देखा कि किस तरह इंडियन गवर्नमेंट की डीटीसी की दिल्ली से काठमांडू चलने वाली वॉल्वो बस में अपना पिछवाड़ा हिलाता हुआ मैं पहुंचा दिल्ली से काठमांडू। उस वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह आप दिल्ली से काठमांडू आ सकते हो, वो भी एकदम सस्ते में। और नेपाल में एंट्री के लिए आपको किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो भी मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके देख सकते हो। तो दोस्तों, दिल्ली से सुबह 10 बजे चल के मैं अगले दिन शाम को करीब 7:30 बजे काठमांडू पहुंच गया था। मेरा होटल बुक था थमेल में। थमेल काठमांडू की नाइट लाइफ का सेंटर है और वहाँ सब बूम बूम करने के लिए ही आते हैं। वह सब कैसे जुगाड़ करते हैं वह भी मैं आगे बताऊंगा। तो काठमांडू उतरने के बाद टूरिस्ट बस स्टॉप से 200 रुपये में एक बाइक टैक्सी लेकर मैं पहुंचा सीधा होटल। मुश्किल से 10 मिनट लगे हमें होटल पहुंचने में। जल्दी जल्दी चेक इन करके मैं सीधा रूम में आ गया फ्रेश होने के बाद मैंने कपड़े चेंज करके सबसे पहला काम किया कि वहाँ की एक लोकल सिम ले ली, क्योंकि नेपाल में घुसते ही मेरे वोडाफोन के टावर ऐसे गायब हो गए जैसे पढ़ने के नाम से मैं बचपन में गायब हो जाता था। खैर, वोडाफोन के सिग्नल दिल्ली में ही कौन से ठीक से आते हैं। मेरे होटल में मस्त वाईफाई था, लेकिन होटल से बाहर जाने पर आपको नेट की ज़रूरत पड़ती है। जब आप ट्रैवल में आपको कोई लोकेशन सर्च करनी हो या घर वालों से बात करनी हो तो आप वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, अगर आपके पास लोकल सिम होगी तो। मुझे लोकल सिम का एक और मस्त यूज़ मिला, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब कपड़े बदलने के बाद सबसे पहले मैं पहुंचा होटल से 100 मीटर दूर एक फ़ोन शॉप पे, जहां एनसेल की सिम पड़ी मुझे 150 रुपये की और एक 20 GB डाटा का टॉपअप मुझे पड़ा 450 रुपये का। ये नेपाली रुपए की मैं बात कर रहा हूँ। सिम 5 मिनट में एक्टिवेट हो गई। इसके लिए बस मुझे आधार कार्ड देना पड़ा। सिम लेके मैं वापस होटल में आ गया। मैं बहुत थका हुआ था तो खाना खाया और बेड पर पसर के सो गया। अगले दिन मेरी आँख खुली सुबह 10 बजे करीब। मेरे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट की भी लंका लग चुकी थी। खैर, मैं फटाफट नहा धो के होटल से निकल गया। होटल के पास ही एक रेस्टोरेंट देखा मैंने। वहाँ से मस्त खुशबू आ रही थी तो मैं सीधा अंदर चला गया। एक चाय और 2 आलू पराठे ऑर्डर किए फटाफट। पराठों में आलू इतना ज़्यादा स्टफ था कि मैं 1.5 पराठा ही खा पाया और आधा पराठा पैक करवा लिया। चाय और पराठा बहुत टेस्टी था और काठमांडू के हिसाब से रेट्स भी रीजनेबल थे, क्योंकि वहाँ रात को थोड़ा घूमते हुए मैंने देखा कि चीज़ें बहुत महंगी हैं। खैर, 50 रुपये की चाय थी वहाँ पर और 60 रुपये का एक आलू पराठा। ये देखिए, मैं जब शाम को दोबारा वहाँ गया तो मैंने उसके मेन्यू कार्ड की फ़ोटो ले ली। आप एक बार नज़र डालिए। रेस्टोरेंट का नाम है लुम्बिनी रेस्टोरेंट। तो भाई लोग, नाश्ता करने के बाद थोड़ी दूर तक मैं पैदल चला। जाना था मुझे दरबार चौक, लेकिन ठीक से पता नहीं चल रहा था। तो मैंने एक रिक्शा लिया जिसने मुझसे 50 रुपये लिए और मार्केट से होते हुए 5-10 मिनट में ही दरबार चौक पहुंचा दिया।
दोस्तों, दरबार चौक एक तरह से वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हाउस था, जहाँ से राजा अपना राज चलाता था। वहाँ 2 म्यूजियम हैं और एक दरबार हॉल है, जहाँ राजा का दरबार लगता था, और बहुत सारे मंदिर हैं। रिक्शे से उतरकर मैंने वहाँ एंट्री का टिकट लिया, जो 500 रुपये का था, जिसमें मुझे ये चीजें मिली। टिकट लेके मैं थोड़ा अंदर गया और काफी भीड़ थी। स्कूल के बच्चे भी बहुत दिखाई दे रहे थे। मैं अंदर चलता गया। म्यूजियम किस साइड है? अच्छा, इस साइड। वहाँ पे क्या है? वहाँ एक म्यूजियम है। अच्छा, एक यहाँ है। वही टिकट पर दोनों देख सकते हैं। अच्छा। एक यहाँ पहले है, मुड़ने से पहले। हाँ, वहाँ अच्छा, सीधे जाइएगा, हनुमान जी का मूर्ति है। वहाँ पुलिस रहेगा, टिकट लगेगा। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। एक जगह मैंने वहाँ एक बुजुर्ग से पूछा कि म्यूजियम किस साइड है, तो उन्होंने बताया कि म्यूजियम पीछे है, हनुमान जी की मूर्ति के पीछे। फिर मैं वापस पीछे चल दिया। थोड़ा आगे बढ़ने पर राइट टर्न लेके मैं थोड़ा आगे ही बढ़ा तो मुझे हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दी। आगे चलने पर म्यूजियम का गेट दिखाई दिया। वहाँ एक गाइड एक फॉरेनर और पंजाबी फैमिली को होलिका की कहानी सुना रहा था, क्योंकि गेट पर एक नरसिम्हा की मूर्ति लगी हुई थी। मैं तुम्हारा पिता हूँ और होली फेस्टिवल है ना, तो आपने होली फेस्टिवल जो है इसका बहन होलिका बोलते हैं। उसके वरदान था वो आग में चलने से भी नहीं करते थे। उसे क्या किया कि ऋषिकश्यप का बेटा प्रहलाद को साथ में लेके बैठ गया आग में, लेकिन प्रहलाद जीवित हो गया, उसका बहन होलिका जल गया। तब से हम लोग होली का त्योहार मानते हैं। ये पुराना वहाँ एक गोरखा सैनिक बिल्कुल तना हुआ खड़ा था। ये जो लाल रहता है ये 1000 वाला है, इसमें रहता है ऐसा कलर, ब्लू वाला जो है 7 अंदर फोटो वीडियो अलाउ नहीं है क्या? अलाउ है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो नेपाल का प्रथम राजा जिससे सब छोटे राज्यों के नेपाल निर्माण। अब मैं सोच रहा था कि किस साइड में जाऊं, तभी गाइड की आवाज सुनाई दी तो मैं उस ग्रुप के साथ चल दिया जिस साइड में नेपाल के अब तक के सारे राजाओं की फोटो लगी हुई थी। आगे आप हमारी और गाइड ग्रुप की बातें सुने। लेकिन 1990 में जो है नेपाल प्रजातंत्र आ गया था। किंग को सिंबॉलिक वो कई प्रोग्राम में जा पाते थे, लेकिन वो किंग जिसके ये सब पावर पार्लियामेंट में दिया उसका वो परिवार का सबका ध्यान हुआ 2001 में ऐसा का हुआ। और आफ्टर वो मरने के बाद उसका मलका भाई जो राजा बने और उसी समय ये सब आंदोलन हुआ। अच्छा ये बहुत से जगह ये मरने के बाद वो हो गया, वो मरने के बाद वो इस तरह होते गए। अच्छा नेपाल में इनसे पहले किसका राज था? नेपाल के इसके आगे आपको
जैसे वैली के अंदर मल्ल किंगडम था, मल्ल। used to be monarchy kingdom like Saudi Arabia. No. Before becoming a kingdom, Nepal. In Who 2008, ruled here? There was a No, Malla king. before in 1713 or 23, before. before इसके पहले क्या? इसके आगे नेपाल इंडिविजुअल किंगडम था। नहीं, किसका किंगडम था? Who ruled जैसे here? वैली के अंदर मल्ल किंग था, मल्ल किंगडम, Tribe kingdoms. Tribal kingdom. ट्राउल किंगडम, राइट? Small. 22, 24 kingdom. Okay. So So he was a he king unified from that Golkar, thing. yes. He- Unify all to make one Nepal and capital Kathmandu, then we speak our national He language. unified that. They're all Shahs. Saha. Shah. Saha, yes. So that was Saha is their a family name. Family name. So Family they're Shah. name है शान में वैसे But what? Shah is a Muslim, no? no. Oh. शान में कहते हैं Shah is a title Oh, of a king. Interesting. I didn't know. Shah is a that. title as a king. language से it's a rich man or No, Shah is a title of a king, which came from Middle East Middle to East. India. Okay, so they used When it. when during the Mughal rule in India, all the Mughals came and the Turks came, they bring that title here, Shah title. Interesting. So everyone at that time called to be Shah or Nizam or Nawab. I think like it was that. the Persians. Shah. Yeah, Persian. Persians are the It's most, a- not even the Middle East, because I'm working in the Middle East. Okay. I'm trying to remember. They call them Iblis there. Persia, we say Persia is a Middle East on the all. And the Persians hate that. They don't like to be Every- called Arabs. They're not See, they're like we're see. not Arabs. You know? See, India, Nepal is said to be third world countries. We hate that. Everyone hates their things. Yeah. But they have the Parsis have their own thing, actually, their own culture. I'm working inside. Very- After the Worked for 10 years. after Genghis Khan came and ruled there, all the Persians flew from there. Also came here. Some went to Africa, Europe, and many of them come to India, Indian subcontinent. Parsis. Yeah, They're Parsis. there's a lot of Parsis here in India. It's true that what he told, we have known something. Genghis Khan's children, they are all Saha. When they've been following Hinduism now after that. They became Hindu. Yeah. Yeah. Yeah, He was due to the last invasions, still alive. so whoever came, he bring his religion. Okay, his family was died royal massacre in 2001 fortune. It's a coup or massacre. It's a mystery. It's a coup. Well, it is said that what When whole former prince when whole family shoot out, yes. it's a coup. वो बात पर पहुंची It's not what I think. Well, I know. it is they told like a Due to massacre, the- so we used to. Due to the influence of China and Pakistan. So wait, is he the guy who massacred the family? Or Yes. is he the guy They, who got they remind, they He told, massacred. see, In what reality, not in newspapers, look, Real. but what in reality, it's a coup by the brother. Okay, and he's No, the no. He overturned वही he sometimes murdered him. or something. No, no. He's influenced by Pakistan and China. Okay, you He see, has sir, connections with ISI and Chinese. look. Everybody have different story. I don't know what is true. I'm talking about geopolitics. Look, sir. Hello. Yes, he. And that Narayani palace, which is closed, they were going to go see. That's where it happens. They murdered. The massacre happened in that palace. Yes, So if you go there, they will give you. There's all Yeah. in their own palace. Yeah. Is this the gentleman who got murdered? No, he was a die in that massacre, but he reminded to told he shoot everyone and after his suicide himself. He also What? Yeah. killed What himself. thing was told that every 1 month, one day, only king family members gathering inside palace. Yeah. Even those royal family who are not in the palace inside. That was happened 2001 night. Everyone was gathering. वो गैलरी जो आपने विजिट किया अभी तक आप उसके अंदर भी जा सकते हैं ये जो पिछले एक साल खुला है और देखिए वो जो कुमार देवी को घर में रखा जाए जो देखिए कि दरवाजा और माँ को नजदीक से मारते 1 से 2 किलोमीटर
ज्यादा लॉन्ग होगा तो 3 किलोमीटर होगा। यहाँ बहुत सारी बिल्डिंग गिर गई थी ना अर्थक्वेक में। आर्थिक मीटिंग गिर गया था, ये वाला गिर गया था, गिर गया था। चाइना सरकार बनाया है उसको। When is the festival? फेस्टिवल सितंबर में होता है। हर महीने का जो फुल मून होता है ना, तो सितंबर को फुल मून में फेस्टिवल। और ये पब्लिक मकान के ऊपर से सबसे से वो देखते हुए। This is going to be by the Nepal government. And China also wants. China wants to make that. China made this one. Why they want China This is instead of influence India? after 2000. I told you, this is a bring influence. No, Yeah, I know China See, wants look everyone. again. China, that's not because in 1980 before, the China has made us electric bus, trolley bus, right? They make road. See, India also agree because we are a small brother within two big brothers. So if India want to give, we always This is welcome. all If geopolitics. China want to give, welcome. Welcome. So we should have to be make So I think Our I think big Nepal brother is, to make happy. No, you know? no, We nothing. cannot be angry Voice without may- the big brothers. No, Nepal is- voice will not go anything in this video. I will do it separately. No. See, young brother have to make big brother always happy. You know? We buy from Definitely. you like land products, you gas. Definitely the And culture. China we buy from your See, clothes, Indian like- culture and Chinese culture Our also ne- mixed by Buddhism. yeah, that's right. Absolutely. So Indian kings also ruled over China long before 2000 years. Yeah. After that, things gone different. After 15th century and 6th century, the relations went sour between Indian continent and Chinese. like a Kali, where you say Mang Kali. नहीं जाएंगे, ठीक तो देखेंगे, पेट्रोल नहीं जाएगा। ये काम है। और ये थोड़ा स्क्वायर है। 5 मिनट आराम करेंगे। छोटा सा आंगन है। तकलीफ होगा आराम करें। आपको वॉशरूम जाना है, इधर वॉशरूम है, लेडीज का शौचालय है। ओल्ड पंजाबी कपल थक गया था, इसलिए ज्यादा अंदर जाना नहीं चाहता था। तो फिर मैंने उनसे अलग वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी। वहां मैंने देखा कि अर्थक्वेक में टूटी हुई सारी बिल्डिंग्स को चाइना गवर्नमेंट ही बना रही है। नेपाल की सारी रोड्स को भी चाइना स्टेट कंपनी ही बना रही है। थोड़ा आगे जाने पर एक कुंड में एक टावर दिखाई दिया, जिसके ऊपर नाग की शक्ल थी। मैडम ये क्या है? ये क्या है? अच्छा, इसमें पानी भरा रहता है। वहां राजा की पुरानी रेंज रोवर भी खड़ी हुई थी। वहां से थोड़ा आगे जाने पर एक और म्यूजियम था, जो पुरानी मूर्तियों और आर्टिफैक्ट्स का था। वहां वीडियोग्राफी मना थी। वहां देखकर अपन वापस उस म्यूजियम कंपाउंड से बाहर आ गया। बाहर ये देखिए, राजा के बैठने की राजगद्दी।
मैं फिर दरबार हॉल की साइड चल दिया। वह एक ने बताया कि दरबार हॉल की एंट्री साइड से है। दरबार हॉल के अंदर वीडियोग्राफी मना थी, बस फोटो ही ले सकते थे। तो दोस्तों, ये है दरबार हॉल, जहाँ राजा की सभा या दरबार लगता था। दरबार हॉल में ही नीचे जाने पर नेपाल के पुराने हथियार और नेपाल के यूनिफिकेशन होने की पूरी हिस्ट्री बताई गई थी। वहां से निकलकर मैं एक ऊंचे चौक पर बैठ गया और ऊपर से वीडियो बनाने लगा। वहां से नजारा बहुत ही मस्त आ रहा था। काफी देर तक ऊपर बैठने के बाद मेरी प्लानिंग थी कि पशुपतिनाथ टेम्पल जाया जाए, जो वहां से करीब 7-8 किलोमीटर था। तो मैं साथ बैठे एक भाई से बात करने लगा कि यहाँ टेम्पल तक जाने के लिए टैक्सी कितने पैसे लेती है। तो वह बंदा लोकल ही था। उसने बताई वहाँ की सबसे काम की चीज। उसने कहा टैक्सी वाले तो लूट लेंगे और आपसे 800-1000 रुपये ले लेंगे। फिर उसने पूछा कि क्या आपके पास नेपाल की लोकल सिम है? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, कल ही खरीदी मैंने लोकल सिम। तो उसने कहा कि एक राइडिंग ऐप है पठाओ करके, आप उसे डाउनलोड कर लो, उससे आप बाइक या टैक्सी लेके टेम्पल चले जाओ, सस्ता पड़ेगा। तो फिर मैंने फटाफट पठाओ ऐप डाउनलोड किया और राइड चेक करने लगा। मैं ऐप पर बाइक देखने लगा क्योंकि वह जल्दी पहुंचाती मुझे, और मुझे दरबार चौक से पशुपतिनाथ टेम्पल जाने के लिए बाइक मिल गई, वह भी बस 136 नेपाली रुपए में। इस बात पर मोगैम्बो बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा कि यह ऐप तो बड़े कमाल का है, वरना टैक्सी वाले तो लूट ही लेते मुझे। फिर क्या था, थोड़ी देर में बाइक वाले भैया आए और मैं उनके साथ बैठकर टेम्पल की तरफ चल दिया। फिर आगे पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर क्या पंगा हुआ और क्या है काठमांडू के नाइट लाइफ के सीक्रेट्स, वह मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अपने अपने चित्र संभाल कर बैठ जाओ आगे के राज जानने के लिए। साइनिंग ऑफ नाउ, योर फ्रेंड अनुज। बाय बाय। यहाँ से लूट लेंगे और की रोड है, अब ठीक हुई क्या नहीं हुई? एक दो बार गया था पहले।